अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ साबिर अली अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री उर्दू विद राय साबर। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज हम केमिस्ट्री के एक अहम टॉपिक एलिमेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। 9th क्लास के चैप्टर 1 में ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें तो इब्तदा में जो साइंटिस्ट थे या लोग थे वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में जानते थे। In early ages, only 9 elements carbon, gold, silver, tin, mercury, lead, copper, iron and sulfur were known। इनके इब्तदाई दिनों में सिर्फ और सिर्फ ये 9 कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, टिन और सल्फर वगैरह के बारे में ही लोग जानते थे और इन्हीं 9 की ज़्यादातर लोगों को पहचान थी। तो वक्त गुजरने के साथ अब हम देखें उस वक्त की प्रीवियस डेफिनेशन क्या थी, यानी उस वक्त एलिमेंट समझते क्या थे कि एलिमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन। इन अर्ली एज एलिमेंट्स डिफाइंड एज, यानी कि एलिमेंट उस दौर में किस चीज़ को कहते थे? द सब्सटेंसेस दैट कुड नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। यानी वो चीज़ें जिनको ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस से मज़ीद तो छोटा नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता था, उनको क्या कहा जाता था कि ये एलिमेंट है। लेकिन बाद में ये डेफिनेशन जो थी वो रद्द कर दी गई। उस वक्त नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 19th सेंचुरी में कितने लोगों को मालूम थे? तो 19th सेंचुरी के अगर हम एंड की बात करें, अनटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड, यानी कि 63 एलिमेंट 63 एलिमेंट्स 19th सेंचुरी के एंड तक लोगों को डिस्कवर कर चुके थे या उनके बारे में जान चुके थे। अब प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें कि अब तक कितने हो चुके हैं, तो nowadays 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, 118 डिस्कवर, आउट ऑफ विच जिनमें से 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, यानी कि 118 टोटल अब तक दरियाफ्त हुए हैं और उसमें से 92 नेचुरली हैं। तो फिर इसमें से मैन मेड या आर्टिफिशियल कितने हैं? आर्टिफिशियल और मैन मेड 26। मॉडर्न डेफिनेशन अगर देखी जाए, आजकल जो इसकी जदीद डेफिनेशन है, अ सब्सटेंस मेड अप of same type of atoms having same atomic number and it cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means is called element। बाकी तो वही सेम रखा गया, लेकिन अब ये कहा गया कि उनके टाइप ऑफ एटम्स भी सेम होने चाहिए और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होना चाहिए। तो ये एक जदीद रिसर्च से हमें एक एटम के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। अब हम बात करते हैं इसकी अक्रंस, यानी कि पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं। तो अगर इसकी अक्रंस के बारे में देखें तो ये दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ अमाउंट में पाए जाते हैं। जैसे एलिमेंट इन नेचर इन फ्री आर कंबाइंड फॉर्म, यानी ये फ्री भी हैं और कंबाइंड भी हैं। ऑल नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं इन वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेज इन द अर्थ क्रस्ट ओशंस, यानी अर्थ क्रस्ट। उसमें ये एक टेबल नीचे दिखाया गया जिसमें वेट के हिसाब से क्या बताया गया कि दुनिया के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, क्रस्ट के अंदर, ओशंस के अंदर किस किस मिकदार में पाए गए हैं और कौन सा एलिमेंट कितनी कितनी मिकदार में है किस जगह पे। तो हमारे पास देखें तो सबसे ज़्यादा जो दुनिया के अंदर एलिमेंट पाया जाता है ना, वो क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर हम देखें अर्थ क्रस्ट के अंदर तो ऑक्सीजन 47 पॉइंट के साथ सबसे ज़्यादा है, सिलिकॉन 28 के साथ, एल्यूमिनियम 7.2। ओशंस में भी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है 86, हाइड्रोजन 11 और क्लोरीन 1.8। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी फ़िज़ा के अंदर 78% है, ऑक्सीजन 21% और ऑर्गन तीसरे नंबर पे आती है 0.9%। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी जो अर्थ है, ओशंस हैं या एटमॉस्फेयर है, उसमें डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट मिकदार में पाए जाते हैं। हाँ, इससे ये चीज़ हमें ज़रूर लगती है कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं इनकी फ़िज़िकल स्टेट, यानी कि किस फिज़िकल स्टेट के अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं वो मे बी सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स और गैसेस, यानी ये तीनों फेजेस के अंदर पाए जाते हैं सॉलिड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉलिड्स कितने हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड, यानी ज़्यादातर सॉलिड में, जैसे सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ये ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अब जो हमारे पास दूसरी इसकी फॉर्म है वो क्या हो सकते हैं? लिक्विड्स हो सकते हैं।
तो लिक्विड्स भी काफ़ी मिकदार में हमारे पास हैं। लिक्विड्स में हमारे पास देयर आर वेरी फ्यू, यानी बहुत कम एलिमेंट्स विच आर अक्कर इन लिक्विड स्टेट, यानी बहुत कम है जो लिक्विड्स हैं, जैसे मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी और ब्रोमीन दो ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर 26 सेल्सियस पर 27 पे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। बाकी जितने भी हैं या तो वो गैशियस फॉर्म में है या फिर सॉलिड में। तो गैशियस में अगर देखें तो अ फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन गैसेस, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ये वो एलिमेंट हैं जो कि क्या करें जी, मुख्तलफ गैसेसियस फॉर्म में मतलब मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर या हमारी अर्थ के अंदर। अब इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम एलिमेंट्स की करें तो हम इनको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीन कैटेगरीज में रख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स क्या हैं। सोडियम, कॉपर, जिंक, और ये तकरीबन 80% जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ना वो मेटल्स हैं। मेटल्स वो हैं जिनमें से करंट गुजर सकता है, इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होते हैं, हार्ड होते हैं, तो ये एक मेटल्स की एक अलग क्लास है। अब हो गए नॉन मेटल्स, यानी इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ये आ जाते हैं। उसके बाद तीसरी है हमारे पास मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके अंदर एक ख़ास प्रोपोर्शन में मेटल्स की और उस एक खास प्रोपोर्शन नॉन मेटल्स की करेक्टरिस्टिक्स पाए जाएं, इनको क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स, या इनको सेमी मेटल्स भी कहते हैं। इसमें जर्मीनियम, आर्सेनिक, एंटिमोनी, ये कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ हमारे